हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, मैं यही कहूँगा कि ये सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, इन सभी न्यूमेरिकल को आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। और दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा कि ये जिस टाइप के प्रश्न हैं, इसी टाइप के प्रश्नों को आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। बात समझ गए? तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। इस चैप्टर के हम न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं। एक और बात बता दूं, ये चैप्टर 4 है, इससे पहले के 3 चैप्टर को हमने करा दिया है न्यूमेरिकल को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स न्यूमेरिकल का एक लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो इस वीडियो को देखने के पश्चात उस लिंक पे क्लिक करके अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं, और जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न कह रहा है कि 5 सेमी लंबे तार को 2 × 10⁴ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो 3 मिली एम्पियर की धारा तार में प्रवाहित करने पर तार पर अधिकतम कितना बल आरोपित होगा। मतलब यहाँ पे कितना बल आरोपित होगा ये हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया, ठीक है ना। तो हमसे क्या पूछा कि जो तार है तो तार पर अधिकतम कितना बल आरोपित होगा, मतलब हमसे F का मान पूछ दिया है, ठीक है ना। चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे हमें सॉल्व करना है इसको समझिए। देखिए, सबसे पहली बात, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको 2-3 बातें जानना आवश्यक है। सबसे पहली बात, यदि आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं तो इस चैप्टर के आपको जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना, उसको आपको पता होनी चाहिए। यदि फॉर्मूले नहीं पता आप नहीं लगा पाएंगे। सबसे पहली बात मैं सीरियसली आपसे कह रहा हूँ, फॉर्मूले नहीं याद हैं आप कभी भी न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे। तो न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूले आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, कभी भी एक बार आप क्वेश्चन न्यू पढ़ेंगे कभी ना, तो मतलब 90% ऐसा चांस होता है कि वो क्वेश्चन समझ में ना आए, खासकर न्यूमेरिकल के लिए। तो मैं यही कहूँगा, जब भी क्वेश्चन पढ़े तो कम से कम 2 बार कम से कम क्वेश्चन को आपको क्या करना है, रीड करना है, पढ़ना है जी, ठीक है ना। ये पहले बात आपको याद रखना है। और उसके बाद तीसरे में जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं उस तरीके से आप सॉल्व कीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। देखिए, भले ही यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टाइम आपका लिया, बट ये रियलिटी जो बात है वो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे हल में आप सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नानुसार दिया है। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार दिया है। अब उसके बाद क्या लिखेंगे? देखिए, 5 सेमी लंबे तार, मतलब एक तार है जिसकी लंबाई कितनी है, 5 सेमी। तो लंबाई का मान यहाँ पे हमें दिया है, लंबाई L का मान हमें दिया है कितना, 5 सेमी। अच्छा, 5 सेमी दिया है, सेमी को हम मीटर में चेंज करेंगे क्योंकि कभी भी मीटर में ही फॉर्मूले में हम रखते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए, 5 सेमी को मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग दे देंगे, या गुणा में हम क्या कर सकते हैं, 10⁻⁻² से गुणा करा देंगे, तो ये हमारा चेंज हो गया। मतलब लंबाई का मान 5 × 10⁻² मिल गया है। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, केवल हमने इसमें 100 का भाग दिया है, वही 100 का भाग ऊपर जाया है तो गुणा में हो गया है 10⁻², ठीक। चलिए जी, लंबाई आपने समझ लिया। कह रहा है कि इतने 5 सेमी लंबे तार को 2 × 10⁴ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। मतलब ये किसका मान है? तो देखिए, मान आपको पता करने का सबसे इजी तरीका है इसका मात्रक। देखिए, टेस्ला किसका मात्रक होता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। तो सिंपल सा हम वही लिखेंगे कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो 20 से हम प्रदर्शित करते हैं, इसका मान कितना दिया है, 2 × 10⁴ टेस्ला, ठीक है ना। इतना हमें दे दिया है। हमसे यहाँ पे फिर से कहा जा रहा है कि 3 मिली एम्पियर की धारा तार में प्रवाहित करने पर, मतलब 3 मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। विद्युत धारा का मान यहाँ पे दे दिया है 3 मिली एम्पियर, ठीक है ना। इसको अगर हम मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करें तो 3 × 10⁻³ से
गुणा करा देंगे। मतलब यहाँ पे 1000 से अगर हम भाग कराते हैं तो वो एम्पियर में चेंज हो जाएगा, वही 1000 ऊपर चला गया है तो गुणा में 10⁻³ हमने लिखा है जी। समझ रहे हैं ना। तो एक एक पॉइंट्स को आपको समझना है। देखिए एक और मैं बात बता दूं, इस तरीके से यदि आप बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखेंगे तो आपको फुल नंबर नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। अब मैं चाहता हूं कि अगर आप लगाना जानते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करना जानते हैं, तो एक मतलब अच्छे रणनीति के साथ और किस तरीके से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है उस स्ट्रेटजी के साथ आप सॉल्व करें जिससे आपको फुल नंबर मिले। समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए, अब हमें इतनी बात पता चल गया तो कह रहे हैं कि मतलब 3 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर तार पर अधिकतम बल कितना आरोपित होगा। तो बल का तो मान हम जानते हैं ना कि तार पर अधिकतम कितना बल आरोपित होगा। तो हमने बताया है कि किसी चालक तार पर जो चालक तार पर आरोपित बल का मान, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि तार पर आरोपित बल, तो तार पर आरोपित बल F इक्वल टू क्या होता है, I B L साइन थीटा होता है। ये बात आपको पता होगा, तो ये आपको पता है तो ये आप लिख लीजिए, ठीक है ना। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, तार पर आरोपित बल F इक्वल टू I B L साइन थीटा होता है। अब देखिए हमें F का ही तो मान चाहिए ना, आरोपित कितना अधिकतम बल आरोपित हो रहा है। तो चलिए जी हम देख लेते हैं इसको। तो सिंपल सा है, इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी मान इसमें पुटअप करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि F इक्वल टू I का मान कितना दिया है, I का मान है 3 × 10⁻³ 3 × 10⁻³ B का मान कहाँ पर है, चुंबकीय क्षेत्र का मान है 2 × 10⁻⁴ फिर से L का मान कितना है, L का मान है 5 × 10⁻², ये हमने लिख दिया। और यहाँ पे साइन थीटा बच रहा है, तो यहाँ पे मैं नीचे लिख दे रहा हूँ साइन थीटा। अच्छा, थीटा के जगह पर हम जानते हैं कितना रखेंगे, थीटा के जगह पर हम 90 रखेंगे जी, क्योंकि 0 रखेंगे तो वहाँ पे बल का मान 0 हो जाएगा, परंतु बल का मान कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 एम्पियर की धारा हम प्रोवाइड कर रहे हैं। धारा प्रोवाइड करेंगे तो बल तो लगेगा ही। तो यहाँ पे 90 डिग्री आप रखेंगे, क्योंकि साइन 90 इक्वल टू होता है 1 और साइन 0 डिग्री अगर रखते हैं तो वहाँ पे होता है 0, तो उसलिए हमने साइन 90 रख दिया। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व कर लें तो समझिएगा, ये याद रखेंगे ये गुणा में ही है। अच्छा, ये आगे आपको दिखाई दे रहा है ना, मैं 1 मिनट थोड़ा सा चेक कर लूं। 5 × 10⁻², ठीक है, यहाँ तक तो आपको दिखाई दे ही रहा है। उसके नीचे आप साइन 90 लिख देंगे। अब समझिएगा, अगर हम गुणा कराएं तो पहले हम इसका गुणा करा लेते हैं। समझिएगा बात को, हम किसका, 3 का, 2 का और 5 का, इतना ही गुणा करूंगा। तो 3 दूना 6 और 6 × 30, तो ये हो गए 30 जी, 30 तो ये हो गया। फिर से अब देखिए ये 10⁻³ है और ये 10⁻² है, तो ये 3 और -2 कितने हो गए, तो 10⁻⁻5 हो गए। और ये 10⁻⁴ है तो ये 10⁻+4 हमने लिख दिया। और साइन 90 इक्वल टू होता है 1, तो 1 हमने लिख दिया। 1 अगर इसमें गुणा कराएगा तो कोई भी अंतर नहीं होगा, वही बात है। तो अगर हम इसको चाहें तो F इक्वल टू 13 × 10⁻⁻5 है और ये 4 है प्लस में, तो -5 में से 4 चला जाएगा तो -1 तो बचेगा ना, तो ये 10⁻⁻1 बच गया जी। बात समझ रहे हैं। तो आप या तो इतना न्यूटन आप कर दें, ये आपका आंसर 100% सही है, ठीक है। या इसी को आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसको कितना लिख सकते हैं, देखिए ये 10⁻⁻1 है ना, अगर इसको हटाना है तो यहाँ से एक 0 हमको हटाना होगा, मतलब 3 न्यूटन भी आप कह सकते हैं, 3 न्यूटन भी आप आंसर कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये 10⁻⁻1 है, इसको अगर भाग में लाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 में अगर 30 का भाग देंगे तो 3 ही आएगा। आंसर आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इस प्रकार हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। मेरी राइटिंग उतनी अच्छी तो नहीं है, बट मैंने प्रयास किया है कि आपको कम से कम समझ में आ जाए, उस तरीके से मैं लिख दूं।
तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे के और भी हमें प्रश्नों को जानना है जो इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा हमें। सबसे पहली बात कि जो भी स्टूडेंट यहाँ तक दिख रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आपको सबसे पहली बात ना, आप इतना मेहनत कर रहे हैं, यही मेहनत आपको रंग लाएगा, ठीक है ना। तो मन लगाकर आप बात को समझिएगा, पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है जी। अब दूसरा हम सॉल्व करते हैं अदर कलर से, ले लेते हैं। चलिए जी, अब दूसरा कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है समझिएगा। कह रहा है किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन 0.7 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में 6.6 × 10⁴ मीटर प्रति सेकेंड की चाल से गति कर रहा है, तो कक्षा में तुल्य धारा का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, हमें लक्ष्य पता चल गया कि यहाँ पे हमें धारा, विद्युत धारा या समतुल्य धारा का मान ज्ञात करना है। और इसमें क्या क्या दिया है, सबसे पहली बात प्रश्नानुसार हमें लिखना है। आपको दो बार अगर एक बार क्वेश्चन ना समझ में आए, एक बार और पढ़ लीजिएगा। तो आप लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार आप क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या क्या दिया है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की, देखिए 0.7 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या दिया है। तो यहाँ पे त्रिज्या का हमें मान दिया है, त्रिज्या को R से दर्शाते हैं। ये कितना दिया है, 0.7 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। यहाँ पे एक बिंदु भी था, टाइपिंग में नहीं हुआ था, एंगस्ट्रॉम के ऊपर बिंदु होता है, तो ये हमने दे दिया। तो ये त्रिज्या का मान है। अब त्रिज्या तो हमेशा त्रिज्या का मात्रक तो मीटर होता है ना, तो एंगस्ट्रॉम से मीटर में हम चेंज करेंगे। तो ये कैसे होगा, 0.7, इसमें हम 10⁻⁻10 से अगर हम गुणा करा देते हैं तो ये अब मीटर में हमारा चेंज हो गया है। इसी को अगर हम चाहें तो देखिए, ये पॉइंट हटाना है, तो इसको अगर हम चाहें तो इसका एक, अगर इसको अगर हमें 7 को दशमलव की इधर लाना है, मतलब 7 करना है 0.7 को, तो हमें केवल इधर 10⁻⁻, मतलब एक और इसमें जोड़ देंगे 11। ये ट्रिक होता है, या सिंपल सी क्या किया गया है, ऊपर और नीचे 10-10 का भाग गुणा कर दिया गया है, उसी से ये चेंज हो गया है। मतलब मैथ के स्टूडेंटों को या अदरवाइज आप सभी को इतना बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए कि कैसे ये हो रहा है। अदरवाइज आपको समझ में आ गया ना, अगर कुछ समझ में आया ना, ऊपर 10 का गुणा करा दीजिए, भागे में नीचे 10 का गुणा कर देंगे। 10 में 7, 0.7 का गुणा करेंगे 7 हो जाएगा, और ये नीचे जो 10 है वही ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, इसमें ऐड होगा तो -10⁻11 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। उसके बाद अब कह रहा है कि इतने मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रहा है। अच्छा देखिए, यहाँ पे याद रखेंगे एक और बात मैं कहूँगा, चाल कहे या वेग कहे, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। चाल या वेग कहे, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। वहाँ पे चाल कहे या वेग कहे, वहाँ पे भी से ही हम दर्शाएंगे। तो वेग कितना कर रहा है, 6.6 × 10⁴ हमें मीटर प्रति सेकेंड कह रहा है। तो इतना हमें सबसे पहली बात वेग का भी मान हमें दे दिया है। तो हमें कितना, हमें दो चीज़ों का मान हमें दे दिया है। एक है हमें चाल का मान, चाल का मान, एक है हमारी त्रिज्या का मान। दो बात आपको समझ गए। तो अब हमें देखिए, अब हमें सबसे पहली बात देखिए, इसको क्वेश्चन ये थोड़ा सा हार्ड है, आपको समझना पड़ेगा। हमें समतुल्य धारा ज्ञात करने के लिए सबसे पहली बात तो हमें जो n का मान हमें ज्ञात करना होगा। अब n क्या होता है, इसको आप याद रखेंगे, तब हम लिखेंगे कि कोणीय वेग। तो कोणीय वेग इक्वल टू, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, ओमेगा इक्वल टू होता है v/r। ये बात हम जानते हैं कि कोणीय वेग बराबर होता है v/r, ये हम फॉर्मूला जानते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा आगे ले चलते हैं जी। तो ये देखिए, जो क्या है, कोणीय वेग को हम जैसे ओमेगा से दर्शाए हैं, ये w नहीं ओमेगा है। तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो ओमेगा इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख दूँ, ओमेगा इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है 2πn, ये होता है जी। तो यहाँ पे हम 2πn अगर ओमेगा के जगह पर रख दें, 2πn इक्वल टू v/r, इतना हमने लिख दिया। यदि ये 2π इधर गुणा है, इधर आएगा तो भाग कर आएगा, तो यहाँ से n का जो मान मिला वो v/2πr मिल गया। तो ये देखिए, हमें सबसे पहली बात तो हम जब तक n का मान नहीं ज्ञात कर पाते,
याद रखेंगे, जब तक हम n का मान नहीं ज्ञात कर पाते तब तक हम समतुल्य धारा का मान हम ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमें जानते हैं, तब हम लिख देंगे तब समतुल्य धारा, और समतुल्य धारा का फॉर्मूला होता है जो है I = N × Q। देखिए धारा का दो फॉर्मूला होता है, मोस्टली हम जानते हैं, एक होता है I = Q/T, एक ये भी याद रखेंगे I = N × Q होता है। जहाँ पर यदि समय का मान ना दे और वहाँ पे आवेश का मान दे, अदर वेग का, इलेक्ट्रॉन का वेग और जो क्या है त्रिज्या का मान दे, तो वहाँ पे इस फॉर्मूले का लगाएंगे। जहाँ पे समय दे वहाँ पे I = Q/T का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो I n के जगह पर देखिए n बराबर हमने ये मान हमने निकाला है जो होता है V/2πr, ये हो गया। Q इसमें गुणा है तो ये गुणा हमने लिख दिया। गुणा का मतलब क्या है? गुणा का मतलब अगर मैं सिंपल वे में कहूँ तो Q अगर V में गुणा कराएगा तो Q भी ही होगा, तो ये हमारा मिल गया जी। इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो बात को समझिएगा। देखिए बात को ये समझना है, I समतुल्य धारा का मान हमें ज्ञात करना है, VQ, तो V का मान कहाँ पे है? V क्या है? वेग। वेग का मान है 6.6 × 10⁴, ये हमने लिख दिया। Q, तो देखिए Q का मान यहाँ पे हमें कोई दिया है? नहीं दिया है, परंतु किसी परमाणु में किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की बात कर रही है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1.6 × 10⁻⁹ ये होता है। तो यही हम लिखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। उसके बाद 2 पाई है, 2 लिख दिया। पाई का मान 3.14 होता है। r जो त्रिज्या है उसका मान 7 × 10⁻11, 7 × 10⁻11, ये हमने लिख दिया जी। अब इसको सिंपल सा हम गणना करेंगे, यहाँ से हमें I का मान निकल जाएगा। चलिए हम गणना करके दिखाते हैं जी। देखिए अगर मैं आपको सिंपल सी बात कहूँ, 6.6 में यदि 1.6 से अगर आप गुणा करा देते हैं तो आपका सिंपल में आ जाएगा 10.56 आ जाएगा। और इसका अगर देखिए ये 10⁻⁻4 है और ये कितना है? 19 है, सॉरी 10⁴ है 19, तो 19 में से 4 चला जाएगा तो ये 10⁻⁻15 बच गया। और नीचे का अगर हम देख लें तो देखिए नीचे में हम क्या कर सकते हैं, ये 10⁻11 को अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो ये 10⁻11 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में अगर ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 10⁻11 हो गया। अब बात को समझिएगा, 2 में सबसे पहले 2 सते 14, तो 14 हो गया। और 14 में 3.14 से अगर हम गुणा कराते हैं तो आपका सिंपल सा याद रखेंगे कि जब इसमें हम गुणा कराएंगे तो 43.96 मतलब 96 आ जाएगा। देखिए ये मुझे भी सब कुछ मैंने गणना पहले से कर लिया है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मुझे टाइम लगेगा और टाइम हमारे पास उतना है नहीं। तो आप गुणा करा कर देख लीजिएगा। सबसे पहले 2 सते 14 और 14 में अगर 3.14 से गुणा करा देंगे तो 43.96 आ जाएगा, ठीक है। चलिए जी, अब देखिए सिंपल सी बात है, ये 10.56 हो गया। और 10⁻⁻15 है और ये 11, -15 और 11 में से अगर जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 10⁻⁻4 हो जाएगा। और ये 43.96। अब देखिए 40 केवल हमको क्या करना है, 36.96 से हमें 10.56 में अगर हम भाग कर देते हैं तो 0. ये कितना आ जाएगा आपके आंसर? 0.24 आ जाएगा इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा जी, ये आपका आंसर हो जाएगा किसमें? एम्पियर में। बात आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए गुणा भाग तो आपको आना ही चाहिए मेरे दोस्त,
क्योंकि देखिए मेरा काम है आपको समझाना कि कैसे इन सभी को सॉल्व करना है। अदरवाइज गुणा भाग में मैं करा देता, अब फिर भी अगर ना समझ में आए ना तो आप कहिएगा मैं कराऊंगा, बट यही है कि जहाँ 1 घंटे लगेंगे वहाँ 2 घंटे लगेंगे, जहाँ आधे घंटे में काम आपकी क्लास से चल रही है वहाँ पे 1 घंटे लगेंगे, ऐसा है जी। तो थोड़ा बहुत गुणा भाग आप करिएगा, करेंगे तभी प्रैक्टिस होगा तभी आप जल्द से जल्द कोई भी गुणा भाग कर पाएंगे। बात आप समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, ले लिए होंगे, ठीक है जी। थोड़ा सा मैंने इधर और कर दिया क्योंकि इधर काम पड़ता हमें। आते हैं तीसरे हमारे प्रश्न पे। तीसरा हमारा प्रश्न कह रहा है कि 2 × 10⁻10 मीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार मार्ग पर इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है, तो वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है जी। अच्छा ये बताइए, क्वेश्चन हमारा दे दिया तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार हमें क्या करना होता है, जो भी यहाँ पे वैल्यू हमें दी गई है उन सभी वैल्यूओं को हमें क्या करना है, लिखना होता है। ठीक है, तो चलिए जी, ये किसका मान दिया है, 2 × 10⁻10 मीटर त्रिज्या। ठीक है, तो देखिए त्रिज्या भी कह दिया, मीटर किसका मात्रक होता है, त्रिज्या का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे त्रिज्या का मान हमें दिया है, त्रिज्या r का मान दिया है 2 × 10⁻10 मीटर, इतना दे दिया। फिर से कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन इतने मीटर प्रति सेकेंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है, मतलब वेग का या चाल का हमें मान दे दिया है। देखिए चाल का या वेग का है, इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है, आपको भी से ही लिखना है न्यूमेरिकल में। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 3 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड, इतना हमने लिख दिया। अब फिर से कह रहा है कि वृत्तमार्ग मार्ग के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान हमें ज्ञात करना है। तो आपको याद रखना है B = μ0/4π Qv/r²। तो देखिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये सभी फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक डेरिवेशन ही है कि वृत्तमार्ग मार्ग के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, वहाँ होता है μ = 4π Qv/r², ये होता है जी। ठीक है ना, चलिए अगर हम इसको सॉल्व कर लें, देखिए सब कुछ फॉर्मूले आपको भी याद करना है। देखिए B = देखिए B का ही तो मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना, क्योंकि कह रहा है कि वृत्तमार्ग मार्ग के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए, वही तो है B। अब μ0/4π का मान आपको पता है 10⁻7 होता है, और उसके बाद Q का मान, तो देखिए एक Q का तो मान दिया नहीं है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻19। और देखिए भी क्या है, वेग का मान दिया है 3 × 10⁻6, ये दिया है, इतना हमने लिख दिया। उसके बाद r² का मान दिया है 2 × 10⁻10 2 × 10⁻10। इसका वर्ग करने से अच्छा है कि हम फिर से इसी को दोबारा लिख देंगे। वर्ग का मतलब होता है कि इसका 2 गुना, मतलब इसको डबल हम करके बताएं। तो 2 का अगर मान लेते हैं 2 का वर्ग होगा तो 4 होगा ना, तो इसका मतलब 2 × 2 = 4, वही तो होगा ना। तो इसी तरीके से इसका वर्ग करने से अच्छा था मैंने इसको डबल करके लिख दिया, इससे आसानी होगी हमें गणना करने में। अब समझिएगा B = देखिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहली बार 16 × 48 मतलब 4.8, ये तो 4.8 आ गया। और इसको अगर देखें 10⁻7, ये 10 कितना है, 19 है, तो -19 और 7 कितना हो जाएगा, 26, और 26 में से 10 चला गया तो ये 10⁻20 हो जाएगा। ठीक है जी, और ये 10⁻, आप समझिएगा ये 4 2 दूना 4, तो ये 4 हो गया, और 10 और 10 20, तो 10⁻ ये 20 हो जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पे ये गुणा का कैंसिल, इतनी बात समझ गए। अब देखिए 10⁻20 से 10⁻20 कैंसिल। अब इसको अगर हम सिंपल से B = 4.8 में अगर 4 का भाग कराते हैं तो 4 एकम में 4 और 4 दूना 8, मतलब 1 कितना आ जाएगा, 1.2 आपका आंसर आ जाएगा जी। और इसका मात्रक क्या लिखेंगे, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है ना, न्यूटन
प्रति एम्पियर इंटू मीटर। तो ये आपको याद रखना है। संकेत रूप में मैं बता दूं तो NaM होता है। इस तरीके से संकेत रूप में भी आपको देता है जी। बात आप समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, थोड़ा सा मैं डीप में पढ़ाता हूँ, एक एक बात को समझाता हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम मुझे लगता है जी, ठीक है ना। बट मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे ही हम समझेंगे, पर हमें डीप में समझना है। अगला देखिए, अगला आता है कि एक इलेक्ट्रॉन को कुछ विभवांतर द्वारा लगातार त्वरित किया जाता है तो फिर 0.9 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर की एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कराया जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते समय इसका वेग 10⁻⁻8 मीटर प्रति सेकेंड है। तो इलेक्ट्रॉन का वृत्तीय पथ की आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो चलिए जी, अब हम इसको कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात हम हल लिखेंगे। अब देखिए, एक इलेक्ट्रॉन को कुछ विभवांतर से त्वरित किया जाता है, फिर उसको 0.09 से क्या किया जाता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कराया जाता है। देखिए, इस किसका मान है, तो देखिए वेबर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर किसका मान होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। तो हम यहाँ पे सिंपल में लिख देंगे कि प्रश्नानुसार, आप चाहें तो ऊपर लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का मान दिया है 0.09 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए, मात्रक को हम बहुत तरीके से चेंज कर सकते हैं, इसलिए मात्रक में आपको कंफ्यूजन नहीं होनी है, ठीक है ना। अगला देखिए, फिर से कह रहा है, कराया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते समय इसका वेग इतना मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। मीटर प्रति सेकेंड मतलब वेग का मान दिया है, तो वेग v का मान कितना दिया है, ये तो b का है, ये v का मान दिया है 10⁸ मीटर। तो ये हमें दे दिया जी 10⁸ मीटर, ये हमें v का भी मान दे दिया है। अब हमसे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का वृत्तीय पथ की त्रिज्या क्या होती है, तो त्रिज्या mv/qb होता है। तो त्रिज्या बराबर mv/qb होता है। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखिए, मुझे इतना तो याद है कि ये सब डेरिवेशन है, अब मैंने सब कराया हुआ है डेरिवेशन। अगर आपको विश्वास ना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स का एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप चैप्टर जब 4 पे पहुंचेंगे तो वहाँ पे आपको ये सब मिलेंगे जी, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पे त्रिज्या r=mv/qb होता है। अब हम सिंपल सी मान पुटअप करेंगे, तो मान पुटअप करेंगे तो हमें मिल जाएगा जी। देखिए, अब मान हम पुटअप करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले r=mv/qb होता है। अब देखिए, सिंपल सी बात, m का मान कितना होता है, तो सिंपल से हम क्या करेंगे, m क्या है, m है पृथ्वी का द्रव्यमान। तो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है, कितना होता है, ये बात आपको याद रखना है कि r=9 × 10⁻⁻31, ठीक है ना। ये पृथ्वी का द्रव्यमान होता है, ठीक है ना। मतलब एक परमाणु या एक इलेक्ट्रॉन का हम द्रव्यमान कह सकते हैं, पृथ्वी का नहीं, एक इलेक्ट्रॉन या एक परमाणु का द्रव्यमान हम कह सकते हैं। तो इतना हमने लिख दिया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का ही हम द्रव्यमान कहेंगे। उसके बाद v क्या है, वेग है, तो 10⁸ है, तो ये हमने लिख दिया। फिर से Q, तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। और उसके बाद B का मान देखिए यहाँ पे दिया है 0.09, तो ये हमने इतना लिख दिया जी।
अब बात को समझिएगा, ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर का द्रव्यमान कितना होता है, तो 9 × 10⁻31। ये याद रखेंगे किलोग्राम में है, ग्राम में आपको चेंज करना होगा, ठीक है ना। अगला आता है ये किसका वेग उतना है, फिर से एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1.6 × 10⁻19, और फिर से इतना हमने लिख दिया है। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व कर लें तो देखिए सिंपल सी बात है कि ये तो 9 ही रहेगा, 10⁻31 में से अगर 8 गया तो देखिए कितना बचेगा, तो 31 में से अगर 8 हम लेके चले जाते हैं तो 22 × 23 तक 10⁻23 हो जाएगा, ये बच गया। अब समझिएगा इधर ये 10⁻−19 है, ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, तो +19 हो गया। और उसके बाद 1.6 में 0.09 से अगर आप गुणा कराते हैं तो आपको याद रखना है कि 0.144 आ जाएगा, 0.144 आ जाएगा। तो इसलिए इसको आप गुणा करा कर देख लीजिएगा, मुझे पता है तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है। अब सिंपल सी बात है, अब इतने के बाद सॉल्व कर सकते हैं। ये तो 9 हम लिख दिए, 10⁻23 है, उसमें से 19 अगर हम घटा देते हैं तो ये 10⁻⁻4 बच जाएगा और 0.144 हो गया। अब 0.144 में 4 से आपको 9 में अगर भाग कराते हैं तो 62.5 आ जाएगा, 62.5 × 10⁻⁻4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक। और ये त्रिज्या का मात्रक होता है मीटर, तो ये हमने m लिख दिया। तो देखिए ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए मैं 2-3 चीज़ें आपसे कहूँगा। सबसे पहली बात, आपको भी या हमको भी, हम सभी को सबसे पहली बात तो चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले तैयार करना है, ठीक है। दूसरी बात, जो भी इंपॉर्टेंट ये गणना है, जैसे कि मुझे पता था तो मैंने लिख दिया, बट आपको नहीं पता रहेगा एग्जाम में, मैं जानता हूँ, तो वहाँ पे आपको क्या, आपका वही काम आएगा प्रैक्टिस, कि कितना आपने गुणा भाग कराया है, इतना जल्दी फास्ट कैसे कराया है। तो इसलिए मैं कहूँगा गुणा भाग जरूर कराना सीखिएगा। जैसे 1.6 में अगर 0.909 से अगर गुणा करा देंगे तो कैसे कराएंगे, सब ये बेसिक चीज़ें, इतना बात पता होनी चाहिए। अदरवाइज मैं आशा करता हूँ कि आपको जितनी भी बातें यहाँ पे बताई गई हैं उनको बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में भी आया होगा और उसको समझने का आपने प्रयास भी किया होगा। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि यदि आप न्यूमेरिकल का सीरीज देखना चाहते हैं, ये तो चैप्टर 4 है, इससे पहले का तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स न्यूमेरिकल का एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करके अपनी स्टडी कर सकते हैं। तीसरी बात, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएंगे, वहाँ पर फ्री में जो भी इंपॉर्टेंट PDF होंगे, इंपॉर्टेंट सूचनाएँ होंगे, इंपॉर्टेंट वीडियो होंगे, वो प्रोवाइड किया जाएगा। और टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएंगे, इंस्टाग्राम पर, जहाँ पे आप हमें फॉलो कर लीजिएगा, जहाँ पे अगर आपसे कोई भी दिक्कत हो तो डायरेक्ट आप हमसे मैसेज द्वारा बात कर सकते हैं। ज़्यादा आवश्यकता हुई तो वीडियो कॉल भी हम बात करेंगे जी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू जी।